हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले मैं भी बहुत गरीब घर से था और आज भी गरीब घर से हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान थी और उस दुकान पे दोस्तों कस्टमर नहीं आते थे। अब वो किस चीज़ की दुकान थी ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उस पर कस्टमर को लाने के लिए मैं सुबह 4 बजे भोर में उठता था और लता दीदी के गीत बजाते थे, खूब ज़्यादा बजाता था। तो स्वयं को भी अच्छा लगता था, मुझे एक प्रेरणा मिलती थी, ताकत मिलती थी दोस्तों कुछ काम करने के लिए। और उनके गीत के माध्यम से बहुत सारे कस्टमर हमारी दुकान पे आते भी थे और उसी की ताकत थी दोस्तों कि आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इसलिए उन दीदी को मेरा बारंबार सतत नमन प्रणाम है उनके चरणों में, जो दूसरा तो नहीं हो सकता। दोस्तों मुझे चलते चलते तो अभी नहीं चल रहे हैं, 2 मिनट का वक्त और लेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप लोगों का बहुत सारा फ़ोन आता है हमारे पास और हम उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। कभी हमारी टीम के लोग कोई रिसीव कर लेते हैं या फिर मैं रिसीव कर लेता हूं तो सुकून शांति मिलती है, लेकिन दोस्तों जब नहीं रिसीव कर पाता बहुत दर्द होता है मुझे भी कि आप लोग क्या सोचोगे, क्योंकि आप ही ने मुझे इतनी ताकत दिया है। तो चलिए दोस्तों उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ जिसका फ़ोन न उठ पाया हो, जिसका मैसेज का मैं रिप्लाई न दे पाया हूँ, उन सभी का। और दोस्तों जब हम कभी गांव में जाते भी हैं इन बेजुबानों को बचाने के लिए तो बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो तमाम तरह की बातें भी करते हैं। कुछ बातें दोस्तों दिल को छू जाती है और कुछ कुछ दिल को थोड़ा सा दर्द भी देती है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये मेरा काम है, मुझे इसे अच्छे से निभाना है। दोस्तों मनसा वाचा कर्मणा तीनों से इंसान को हमेशा समृद्ध होना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों एक बात थी, किसी विद्वान ने कहा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इस धरा पर आए हैं तो कोई एक लक्ष्य होगा, कोई एक मंजिल होगी जिसके तहत हमको चलना है और उस मंजिल तक दोस्तों हमें पहुंचना है। और उस मंजिल पर चलने के लिए बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, खुशियां भी मिलती हैं, लोगों का प्यार भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें दोस्तों मेरी होती हैं, मेरे लिए आती हैं। जो मेरा है वो तो मुझे कुछ न कुछ तो कहेगा ही, और जो मेरा नहीं है वो मेरा बनने के लिए मुझे कुछ न कुछ कहेगा। इसलिए मैं सभी को एक्सेप्ट करता हूँ। कहीं भी त्रुटियाँ होती हैं कामों में, बोलचाल में, तो उसके लिए मैं सभी से सॉरी बोलता हूँ दोस्तों, कान पकड़ के भी। और बात यह है दोस्तों कि लोगों का कहना था, लोग पूछ भी है, सोच भी है कि दोस्तों एक जो मेरा मुरली वाले हौसला फाउंडेशन हमारी टीम मिल करके बनाई है, हम लोग अपनी तरफ से दोस्तों समय निकालते हैं, पूरा टाइम देते हैं, गरीब परिवार का हेल्प भी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं सांपों से बचाने के लिए, और जिसमें आपका सहयोग भी मिलता है तो बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। इस धरा पर बहुत से योद्धा आए और चले गए, बहुत अच्छे से अच्छे आए, तो वो रुक नहीं पाए। तो मेरा भी यही मानना है कि एक दिन इस धरा से हमको भी जाना है, तो क्यों ना हम एक अच्छा काम करते चलें। दोस्तों अपने लिए मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ दिखता नहीं, और मेरी एक सोच रहती दोस्तों, दिखावा ही सही दूसरे के काम आते रहें, दिखावा ही सही दूसरे की हेल्प करते ही रहें। और बड़ी बात ये होती दोस्तों, दूसरे का हेल्प के साथ साथ दिखावा हम करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो कम से कम दूसरे के काम तो आते हैं, दूसरे काम आते रहिए। आप दिखावा खूब कीजिए लेकिन आप दूसरे की मदद कीजिए। इस संसार में 2 ही चीजें बड़ी हैं, और मेरे साथ साथ दोस्तों ये बाबा गोस्वामी दास रामचरितमानस में उन्होंने कलमबद्ध किया कि तुलसी जग में 2 बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति होता है, पैसे से सब काम। तो दोस्तों बात से ही बात नहीं होती, काम की बात बड़ी मुश्किल से होती है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा जो फाउंडेशन है दोस्तों, इसके तहत, इसके नीचे मैं गरीब परिवार का हेल्प करना चाहता हूँ, गरीब परिवारों को भोजन देना चाहता हूँ, गरीब कन्याओं को, गरीब बहनों को जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। ये हमारी टीम पूरे फोर्स के साथ, दल बल के साथ, तन मन धन के साथ लगी रहती है उनकी हेल्प करने के लिए। दोस्तों जैसे मौसम जब बदलता है तो बदलते मौसम में सांपों का निकलना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है, तो ऐसे में आप भी थोड़ा घर की साफ सफाई रखिए, थोड़ा चैतन्य रखिए। रात के अंधेरे में दोस्तों कहीं भी कदम रखिए तो उजाले में रखिए,
ये जब तक दबते नहीं तब तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अपने बचाव के लिए इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये बेचारे किसी को भी बाइट करें जानबूझ करके, दबते हैं तो अपने बचाव के लिए कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम छिड़काव करेंगे तो जब तक उसकी खुशबू रहेगी, जब तक उसकी महक रहेगी, तब तक वो बेजुबान नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही उसकी सुगंध खत्म हो जाएगी वो फिर आ सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ आप चैतन्य रहिए, साफ सुथरा रखिए, रात के अंधेरे में कहीं भी कदम अंधेरे में मत रखिए। दोस्तों, जब मेरा वीडियो अपलोड होता है तो ये 40 से 45 देशों के बीच में जाता है और वहाँ से कमेंट आता है, वहाँ से फ़ोन आता है। तो दोस्तों, इसलिए 40 देशों में फ़ोन जाता है, 40 देशों से प्यार उतनी दूर से आता है, बहुत सारा गिफ्ट आया है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारे भारत देश के सीमा पर मौजूद हैं जवान, उनके चरणों में मेरा हौसला का सादर प्रणाम, अभिनंदन। बहुत सारा फ़ोन आता है लोगों का। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि उन्हीं की ताकत है, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारा देश सुरक्षित है। दोस्तों, अगर ये हमारे देश के जवान न होते तो हम लोग कैसे सुरक्षित होते। कुछ न कुछ अराजक तत्व तो हमें नुकसान पहुँचा देते हैं, परेशान करते हैं, तो ये दर्द होता है। हाँ माँ जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं माँ जी। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी नहीं अच्छी है। दोस्तों, ये माँ जी हैं, फ़ोन की हैं। तो कैसी है आपकी तबीयत? अभी ठीक हो जाएगी। आप तुमने बात की है ना? अच्छा अच्छा, जी जी जी। आपके चरणों में प्रणाम है माँ जी, अपना ख्याल रखिए। तो हम आते हैं कभी तो आपसे आशीर्वाद लेंगे, ठीक है? हाँ, कब आओगे? बहुत जल्द आएंगे। कहाँ पे आना है? कोल्हापुर। कोल्हापुर, अच्छा जी जी। कोल्हापुर के सभी लोगों को मेरा मुरली वाले हौसला का तहे दिल से सैल्यूट है। ये है माँ जी कोल्हापुर से। माँ जी, एक बार हाथ हिला दीजिए ऊपर, दर्शक बंधु भी देख लें हमारा। ठीक है, ठीक 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 है माँ जी, ठीक ठीक, प्रणाम। हम फिर बात कर लेंगे। पता नहीं, नहीं, फोन मत रखना, मुझे बात करनी है। अरे माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ ना, अभी तो मैं लाइव में हूँ, तो लोग भी हैं, जुड़े हैं। अभी मैं 20 मिनट बाद फ़ोन करूँगा आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक, प्रणाम। मैं देखती हूँ। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम ठीक है। प्रणाम माँ जी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे भारत में, पूरे देश के कोने कोने में बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक दोस्तों शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया है। जहां पहुंचना चाहिए उनके दोस्तों जन जन तक पहुंचेगा, तब जाकर के हमारा भारत देश समृद्धि में और सबसे आगे आएगा। दोस्तों, हमारा विकास हो जाए तो भारत देश का विकास नहीं हो जाता। हमारे जब तक दोस्तों देश में रहने वाले एक एक जन जन तक शिक्षा नहीं पहुंचती है, तब तक हमारा भारत देश अभी थोड़ा कमज़ोर है शिक्षा की दिशाओं में। तो दोस्तों, जो गांव की माताएं होती हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो झाड़ फूक में अंधविश्वास को बढ़ावा दे देती हैं और बात करती हैं कि सांप को बजाने से बीन बजाने से सांप, सॉरी, तो दोस्तों बीन बजाने से सांप बाहर आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये चीज़ें होती नहीं हैं। मेन बात हमारी ये है जिस पे हम काम कर रहे हैं, सांपों के प्रति, सांपों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जहाँ तक रहती दोस्तों मैं आपको देता हूँ। सांप कोई भी वेनमस है, अगर वो बाइट करता है तो 20 से 40 से 50 मिनट, 1 घंटे का टाइम रहता है। तो सीधा आप वहाँ पर झाड़ फूक में न जा करके हॉस्पिटल जाएं। तो दोस्तों, जब भी सांप काटे तो सीधा आप जब भी कोई सांप काटे तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जिला अस्पताल जाएं। तो दोस्तों, आप अपने ज़िले में पता कर लीजिए सांप के काटने से पहले कि सांपों का इलाज होता कहाँ है, क्योंकि जब भी हमें सांप काटता है तो हम गाफिल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, अब क्या करना है। तो दोस्तों, जहाँ लोग कहते हैं गांव के लोग, उधर ही लोग भागते हैं और उसमें समय कम होने की वजह से हम अपने आप को या किसी अपने को नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों, बड़ा दर्द होता है। जब भी कोई सांप काटे तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। दोस्तों, वीडियो इसीलिए बनाया जाता है और सोशल मीडिया पे अपलोड होता है लोगों को जागरूक करना, सांपों को भी बचाना। कौन से सांप हमारे भारत में वेनमस हैं, मतलब कौन से जहरीले हैं और कौन से जहरीले नहीं हैं, तो इसकी जानकारी दी जाती है। और भी दोस्तों, हमारे भारत के बहुत से सर्प मित्र हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, दिल से सभी को प्रणाम करता हूं, जो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत के कोने कोने सांपों को, बेजुबानों को बचाते हैं। बड़ा दिल में सुकून और शांति मिलती है, एक जज्बा मिलता है कि आपकी ताकत ऐसे ही बनी रहे, लोगों को आप भी जागरूक करते रहिए। दोस्तों, अकेले तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। दोस्तों, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं
कि जब आपको सांप काटता है तो आप डरिए नहीं बिल्कुल। सांप कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं कि आपको काट लिया है तो आपको कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराइए। दोस्तों किसी विद्वान ने कहा कि मौत भी अगर एक बार आ जाए तो आप धैर्य और सहनशील ना छोड़ें। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो मौत आपके करीब से आकर के बगल से निकल जाएगी। जब भी कोई सांप काटता है तो आप पहले मोहब्बत से अस्थायी हो जाइए, बड़े धैर्य के साथ ये पता कीजिए कि ये सांप जहरीला था या नहीं। अगर जहरीला है तो ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटल चले जाइए, और अगर जहरीला नहीं है तो बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरत है नहीं, कहीं भी एक टीट बैग लगवा लीजिए। दर्द होता है तो कोई दर्द का इंजेक्शन ले लीजिए, कोई भी एक टैबलेट खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये होती चीज़। सांपों को हाथ से पकड़ता हूँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के कॉपी ना करें दोस्तों। ये बचपन से मेरी एक आदत पड़ चुकी थी सांपों को बचाना। तो कपड़े में जब मैं सांपों को डालता था तो मेरे मन में एक भ्रम रहता था कि ये कपड़े के अंदर से भी काट सकता है हमें, तो इसलिए दोस्तों मैं कपड़े में नहीं डालता था सांपों को। और डिब्बे में डालने से ये रहता था दोस्तों, उसके अंदर 20 से 25 छेद में बना के रखता था, होल बनाता था जिसमें ऑक्सीजन जाता रहे। वो 5 kg का डिब्बा है और सांप दोस्तों 250 ग्राम का, 400 ग्राम का, 500 ग्राम का रहता था। तो मेरी बचपन से आदत, अब यूं कह लीजिए खराब हो गई, ये आदत मेरी पड़ चुकी थी। अब ये आदत दोस्तों अच्छी है खराब है जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। हालांकि अब मैं उसे धीरे धीरे छोड़ने लगा हूँ। कभी कभी दोस्तों नहीं रहा जाता, हमको दिक्कत महसूस होती है तो मैं डिब्बे में डाल देता हूँ पकड़ करके। तो दोस्तों उसके गर्दन पे धीरे से हाथ लगा करके उसको डिब्बे में डाल के ढक्कन घुमाना रहता है। तो ये सटीक एकदम बैठ चुका है। सर जो अब उसके आप डिब्बे के ऊपर जो बजाते हैं वो दोस्तों अब उसको कैसे बताएं, वो कई दिशाओं से घूम करके बात वहाँ आती है। कुछ तो संगीत से प्रेम जुड़ा है, उस पर हम ऐसे बजा देते हैं, मान लेते हैं। और कुछ डिब्बे में बजाने के बाद में दोस्तों वो सांप जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसको ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमको इसमें शांति से बैठना है, इधर उधर उछल कूद नहीं करना है, ऐसा लगता है हमको। और जब हम ट्राई करते हैं तो वो बैठ भी जाता है। तो दोस्तों जो हमारे वीर जवान हैं बॉर्डर पर, उनकी तो मान लीजिए वीरों की जवानी हमेशा मौत के सामने रहती है, गोलियों के सामने रहती है। तो दोस्तों जो योद्धा हैं उनको तो मैं सैल्यूट ही करता ही हूँ। तो कहना चाहता हूं दोस्तों कि तलवारों की धारों के नीचे वीरों की जवानी पलती है, तलवारों की धारों के नीचे वीरों की जवानी पलती है, और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हमारे देश के जवान दोस्तों जिधर से गुजरते हैं तो उधर से रास्ता नजर आता है, वहीं से खुशियां शुरू होती हैं, वहीं से हमारे जीवन का एक समझ लीजिए हौसला मिलता है, हमारे जीवन को मिलता है। बोलता हूं मैं ये चाहता हूं घर में थोड़ी आप साफ सफाई रखें, सांपों के प्रति जागरूकता रखें, सांपों के बारे में दोस्तों जानें, वीडियो को शेयर करें, जो भी चीज़ें आती हैं उसमें आपको जागरूक किया जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों ये गीत कभी भूलेंगे नहीं, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरा रहेगी, तब तक लता दीदी की आवाज़ रहेगी दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, मैं एक एल्बम शूट किया था और लता दीदी के वो गीत मुझे बहुत ही पसंद थे, शायद आप उसे देखे हों तो कमेंट करके बताइए था, कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइएगा और एहसास दिलाइए कि आपने उस वीडियो को देखा है। और वो गीत थे दोस्तों, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। तो दोस्तों यही मोहब्बत होनी चाहिए कि जब तक मैं रहूं आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं आपसे, कि जब तक मुरली वाले हौसला के दम में दम रहेगा, मैं बेजुबानों की हेल्प, बेजुबानों को बचाने का कार्य और लोगों को जागरूक करने का कार्य, ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा। और दोस्तों जो गरीब बहनों की शादी के लिए हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, गरीब परिवार का हेल्प करने के लिए, घर बनवाने से लेकर के बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं ये काम करूँगा आगे भी। और दोस्तों मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि इस मेरे काम में आप लोग भी अपना सहयोग देंगे, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, आम जनमानस को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करेंगे। और अगर आप दोस्तों पेज पे हों तो पेज को फॉलो कर लीजिए, करोड़ों फैमिली हमारी बना दीजिए, जिससे मुझे सुकून और शांति मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मुझे भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, अगर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा और आप लोगों के रहते हुए, तो दोस्तों मैं तो आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तो बात ये थी कि जब से मुझे ज़िंदगी मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है, और एक एक दिन दोस्तों जो हम बच के निकलते चले जा रहे हैं वही हमारा जीवन है।
तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं, नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। बात यह दोस्तों कि नजरें जमाने का मतलब होता है किसी भी काम को कीजिए, नजरें उस पे मनसा वाचा कर्मणा। किसी विद्वान ने कहा कि मन की एकाग्रता ही सफलता का मूल मंत्र है। तो जब हम किसी चीज पे पूरा एकाग्र होते हैं तो मंजिल तो मुझे जरूर मिलती है और उस काम में मैं पूरी तरीके से सक्सेस हो जाता हूं। लेकिन दोस्तों उस काम में मतलब पॉजिटिव काम में, जो राइट हो, जो अच्छा हो, जो लोगों को प्रिय लगे, उस काम में एकाग्र होना है। दोस्तों आप लोग तो हालांकि बहुत ही समझदार हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लोग शब्दों का, अर्थों का अनर्थ बनाते हैं, एक बात को पता नहीं कहां से लेके चले जाते हैं। और दोस्तों बात एक याद आ गई, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जानते हो तो मुझको बताइएगा। हमारे इस भारत में अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो कहावत में है कि कबीर तेरे देश में, कहावत में था दोस्तों कि कबीरा तेरे देश में भांत भांत के लोग, और कुछ तो अच्छे लोग हैं और कुछ बहुत ही अच्छे लोग। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हौसला का खतरा तो हो भी सकता और नहीं भी। जय हिंद। क्योंकि दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा। गौर फरमाइए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों समंदर जाता नहीं कहीं, लेकिन जिस शेर को कलमबद्ध किए हैं, जिस महान ने, उनको मेरा सल्यूट है। ये दोस्तों कर्म एक ऐसी चीज है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जे जैसे करहि ते तस् फल चाखा। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचनम। द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर कन्हैया वो स्वयं गीता में उपदेश दिए अपने मुखार बिंदु से कि कर्म ही दुनिया में सब कुछ है। उन्होंने गांडीधारी अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, तुम सिर्फ कर्म करो, बाकी तो सब कुछ मैं देख ही लेता हूँ। हालांकि दोस्तों मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत विद्वान नहीं हूँ, कहीं त्रुटियां होती हैं तो आप मुझे संभालिएगा। लेकिन जो मेरा धर्मशास्त्र है, जो मेरा सनातन है, उस पर मुझे बड़ा गर्व होता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, चलते रहो निरंतर सदैव तत्पर, मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा। जब आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये चीजें मिलेंगी। हालांकि दोस्तों हमसे ज्यादा आप लोग समझदार हैं। आप ही लोगों का, मैं इस दुनिया में जो भी कुछ मिला आप ही लोगों से मिला। मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूं, क्योंकि वहीं से दोस्तों एक मिर्जा गालिब थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से एक कलमबद्ध किया। बड़ी ऊंची चीज क्या लिखे उन्होंने लिखा कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा। सोचिए, एक इतने बड़े शायर जो दुनिया को एक नई चीज दे करके गए, वो कह रहे हैं कि उम्र भर गालिब, खुद को कह रहे हैं, ना कि किसी सामने वाले को। उन्होंने कहा कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कितनी बड़ी बात है। जबकि उनके अंदर परवरदिगार ने एक ऐसी रोशनी प्रदान की थी जो सारी चीजों को उन्होंने कलमबद्ध करके लिख दिया। और खुद दोस्तों बस ऐसे यूं ही में थे, कोई बड़े वो नहीं थे, लेकिन नवाबों की नगरी में रह करके जो चीज उन्होंने दे दिया, आज हमारा पूरा भारत देश, कोई भी ऐसा महान शख्स नहीं है जो मिर्जा गालिब को न जानता हो। उनको भी मैं सल्यूट करता हूं, उनके चरणों में मेरा अभिनंदन है। वो बोले, एक बार मैं एक परीक्षा में फेल हो गया, और वो परीक्षा कौन थी मैं बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट बता दूंगा। जब मैं परीक्षा में फेल हो गया तो हमारा दोस्त ने बताया कि हो सकता है मालिक आपको और कुछ अच्छा बनाना चाहता हो, इसलिए आप परीक्षा में फेल हो गए, वो कहीं आपको और पास करना चाहता हो। उनकी बातों को दोस्तों ये मेरे दिल में, दोस्तों मैं कुछ मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी वो मैं थोड़ा आगरा से भी किया हूँ। तो हालांकि दोस्तों मैं अपने सिटी, जौनपुर सिटी से तिलकधारी महाविद्यालय से किया हूँ, जो भी पढ़ाई लिखाई थी, तो इलाहाबाद प्रयाग से भी किया हूँ। तो उनकी बातें दोस्तों मुझे याद हैं इस दिल में, और वही मुझे हौसला प्रदान करती हैं कि जो भी कुछ करेगा, क्योंकि बगैर मालिक के पत्ता नहीं हिलता। फिर भी दोस्तों मैं अपने काम को निभाता रहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसको इतना ज़्यादा वायरल किए, शेयर भी कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी बहुत गरीबी से उठा हूँ, इसलिए गरीबों का दर्द जानता हूँ कि दर्द क्या चीज़ होती है। जहाँ पर दोस्तों मैं गया था अभी, वहाँ पर आग लग चुकी थी। तो आग लगने के बाद में एक छोटा सा आशियाना था और उसी के अंदर दोस्तों पूरा परिवार रहता था, और वो सब कुछ जल गया। खाने पीने की सारी चीज़ें जल गई, बिस्तर तक जल गए, और उसमें कुछ बचा नहीं। तो दोस्तों मुझे जैसा कि सूचना मिली, मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। हालांकि दोस्तों मेरे पास जो भी कुछ था मैंने वहाँ पर समर्पित किया। एक गाय थी दोस्तों,
और उसके पेट में बच्चा था और वो गाय पूरी तरीके से जल गई और उसको कोई बचा ना पाया और दो